हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे भाई लोगों, आप लोग बहुत परेशान होंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, अब आपके पास समथिंग 60 डेज़ का लगभग समय बचा है। तो ऐसे में आपने जो पढ़ाई अभी तक की है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, क्या वो काफ़ी है? आपने कितने टेस्ट सीरीज लगाए ये मायने रखता है। तो अब हम आपके साथ हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक। और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, यूपी पीसीएस से पहले होने वाला है, तो इसमें आपका प्रीलिम्स का तैयारी यूपी पीसीएस का भी होगा साथ साथ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी, लेकिन कुछ इसमें इकोनॉमी का स्वास्थ्य से रिलेटेड वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको एडवांस चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, अब हम आपको बताएं, आपका अपना प्लेटफॉर्म विद्या जोन आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है। भाई, आपने कहीं से भी पढ़ा है अब तक, जितना भी पढ़ा, चाहे घटना चक्र के मटेरियल से पढ़ा हो, चाहे आपने यूपी पीसीएस 1 से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आपने कितना सीखा है, समझा है, टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है। तो आज ये पहला टेस्ट होगा। हम लगभग 20 टेस्ट करेंगे और डेली एक टेस्ट की रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, साथ में अगर आप कहेंगे तो उस टेस्ट की जो पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम बॉक्स में। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए भाई, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने जो है, देखो, ये है हमारा विद्या जोन। ठीक है, चैनल का नाम है, और ये आपके सामने क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है। आप आंसर करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले पेपर जो आपके यूनिट वाइज सिलेबस दिया उसी के अकॉर्डिंग पहले सेक्शनल लेकर के चलेंगे। ठीक है, सेक्शनल के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। देखो भाई, सबसे पहले मानव कला, हम एंथ्रोपोलॉजी खुल गया, कोई बात नहीं, एंथ्रोपोलॉजी को कर लेते हैं। चलिए, सोशियोलॉजी को बाद में कर लेंगे। तो जो एंथ्रोपोलॉजी का जन स्वास्थ्य, जो पब्लिक हेल्थ नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है आपको बताना है। केवल जैविक विकास का अध्ययन। देखो भाई, जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं मेरे भाई, सबसे पहले उसको एलिमिनेट करने का सोचा करो। ये क्वेश्चन की ट्रिक है सॉल्व करने की प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे देखो, एक्सट्रीम वर्ड है, केवल, हमेशा, ठीक है, कोई नहीं, जो ये इस टाइप के ना एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। ठीक है, नो वे, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किंतु, परंतु, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो विकल्प को आपको एनालाइज मतलब एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो सी, अगर आप सी को पढ़ें तो यहाँ भी केवल लगाओ, केवल अस्पतालों का निर्माण करना। भाई, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ का मतलब ये थोड़ी है कि आप हॉस्पिटल्स का ही यहाँ पे निर्माण करेंगे, या केवल आपका जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जैविक विकास, उसी का आप स्टडी करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आधुनिक दवाओं का निर्माण करना, क्या बस एक ही स्कोप हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी का? बिल्कुल नहीं। तो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के वेरियस टाइप ऑफ स्कोप हैं और वो आपके सामने हैं। देखिए क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी को सांस्कृतिक, कल्चरली क्या करना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझना। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा आंसर नंबर बी, क्या आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए क्या है, भारत में जनजातीय ग्रामीण आबादी में शहरी आबादी की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम होने का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। क्या भौगोलिक अलगाव, अगर हम कहें ज्योग्राफिकल एक तरीके से उनको अलग कर देना तो ठीक है, ज्योग्राफिकल अलगाव, या फिर आपका जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, उसकी कमी है, या फिर उनके शरीर की अलग आनुवांशिक संरचना है, या आधुनिक चिकित्सा का पूर्ण बहिष्कार है, केवल जलवायु परिवर्तन। मैंने भी ये बताया, जहाँ केवल वर्ड मिले देखो भाई उसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा का पूर्ण विस्तार, जनजातीय ग्रामीण आबादी की बात की गई है, तो जनजातीय ग्रामीण आबादी में भाई आप देखेंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पे बात होगी। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम बुनियादी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं। और जब बुनियादी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं तो भौगोलिक अलगाव और बुनियादी ढांचे की उनके पास कमी है। इसीलिए देखो, आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो आपके सामने। अगर मैं एक एग्जांपल रखूँ कि एक शहर है और एक विलेज है, इसी के साथ में अगर आप छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जाएं तो इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आपकी ट्राइब्स पाई जाते हैं, जनजाति, तो क्या उनको वो सुविधाएं पहुंच पाती हैं जो हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं? तो नहीं ना, उन तक वो स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। इसीलिए क्या होता है, वो भौगोलिक अलगाव मतलब एक तरीके से हाशिए पे हैं, और गवर्नमेंट की जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा उन तक लाभ नहीं पहुँच पाता है।
हालांकि वर्तमान समय में सरकार द्वारा बहुत प्रयास किया गया उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, तो लेकिन उनके स्वास्थ्य में कमी का कारण यही है क्योंकि उनके पास बेटर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है। ठीक है, उनके पास समय समय पर अपनी हेल्थ को चेकअप करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है और उनके पास इतनी जागरूकता भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के नहीं आएंगे, मैं पहले आपको बता दूं जो लेखक आपके जो बहुत सारे थिंकर्स भी हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया, बस आप देखते जाओ। क्वेश्चन एक से एक अच्छे लेवल का, और जो एंथ्रोपोलॉजी में डिसीजेज वाला चैप्टर आपका इसमें क्योंकि हेल्थ से संबंधित है तो डिसीजेज सारी आएंगी। ठीक है, बीमारियां बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आपकी आनुवांशिक बीमारी हो, ठीक है, चाहे आपकी संचारक बीमारी हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से उनको सेट किया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। WHO के अनुसार, ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जन स्वास्थ्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या? आप ही बताओ, चाहे WHO हो या कोई भी हो, अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं उसका प्राइमरी जो एम है, ये प्राइमरी आप कहिए उसका, ठीक है, प्राइमरी पॉइंट क्या होना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, प्राइमरी पॉइंट यही होना चाहिए किसी भी प्रकार से जो डिसीजेज बढ़ रही हैं ना उनको किसी भी तरीके से रोका जाए, और जहाँ तक पहुँच नहीं है वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, तो देखो केवल वाले को इसमें आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 90% आपका एलिमिनेट ही होता है केवल वाला। ठीक है, थोड़ा सा आप नॉर्मल एक सिविक सेंस होता है उसको भी यूज़ करेंगे अपने सेंस को, तो उसको भी आप देखिए। केवल अमीर लोगों को इलाज करना, पब्लिक हेल्थ भाई, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, तो पब्लिक जब वर्ड ही लग रहा है, और केवल अमीर तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ग की बात कर रहा है तो इसलिए नेगलेक्ट कर दिया। दूसरा, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, तो भाई पब्लिक में तो सार्वजनिक होता है तो यहाँ निजी की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद है केवल नहीं एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे दवाओं के बारे में बात नहीं की गई पहली बार। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये आपका आंसर हो गया इस वाले का, ये क्वेश्चन सी आंसर एकदम करेक्ट है। क्यों? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मेरे भाई, सामूहिक सामुदायिक प्रयासों में बीमारी को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना कि सभी लोग ठीक रहें, यही क्या है WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य का क्या है? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखेंगे और जल्दी से इसका आंसर करेंगे मेरे भाई। क्या आपके अनुसार इसका आंसर हो सकता है? देखो भाई, किसी क्षेत्र या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर को मापने के लिए सबसे संवेदनशील जो मापदंड है, इंडिकेटर है, वो कौन सा माना जाता है? ठीक है, देश के कुल डॉक्टरों की संख्या, क्या हम इसको इंडिकेटर कहते हैं? देखो स्वास्थ्य के स्तर में मापदंड है, संवेदनशील मापदंड आप इसे कहेंगे। भाई देश में कितने डॉक्टर है, इससे कभी आप मापदंड को चेक कर सकते हैं? तो नहीं, इससे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या, इससे भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये एक पॉइंट बन सकता है, बट इसी के बेस पे सब कुछ नहीं हो सकता। देश का कुल बजट से, भाई बजट से तो हमें ये पता चलता है कि हमारा देश जो है, देश की GDP और हमारा देश कहाँ स्टे कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, फिर वो है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, क्या है ये? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है मातृ मृत्यु दर, एक होता है शिशु मृत्यु दर। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 जीवित बच्चों पर प्रति 1000 जो जीवित बच्चे हैं ना, जन्म लेने वाले जीवित बच्चे, उन पर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जितनों ने 1000 में जन्म लिया उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे ही मातृ मृत्यु दर मतलब जो माता वाला है उसमें कितनी माताओं की डेथ हो गई, उससे रिलेटेड होता है वो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जन स्वास्थ्य का एक मुख्य अवयव है? तो मेन कोर फंक्शन आपको बताना है, आकलन, नीति, विकास और स्वास्थ्य का आश्वासन। ठीक है, असेसमेंट, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एश्योरेंस। देखो अगर हम आगे भी ना जाए ना, तो एक नॉर्मल सेंस से बात करें तो भाई सीधा सा इसका आंसर आपको भी और मुझे भी यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फिर भी आगे चलते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी ट्राई करेंगे क्योंकि हर एक विकल्प को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दवाओं का विज्ञापन और मार्केटिंग, भाई ये मेन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, केवल देखो केवल इमरजेंसी सर्जरी करना ये भी नहीं हो सकता। और जो फॉरेन में डॉक्टर हैं, तो फॉरेन में डॉक्टर क्या करते हैं, जो आपका टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना, तो भाई ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो गया यहाँ पे ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने भाई। सिकल सेल एनीमिया, ये आपने पढ़ा है अच्छे से। पहले आपको मैं बता दूं, देखिए सिकल सेल एनीमिया ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। कैसा है भाई? ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। वो मैंने आंसर ही बता दिया डायरेक्ट, कोई नहीं, चलो अब आंसर आपको पता चल गया। तो ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। और इसमें क्या होता है, RBC प्रॉपर रूप से काम नहीं करती। RBC का आकार कैसा हो जाता है पता है आपको? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे हंसिया होता है ना गाँव में, मैं गाँव से हूँ तो मैं आपको एकदम
वही वाली लैंग्वेज में बताऊंगा। हमारे यहाँ पे दांती या दराती कहते हैं, उसमें छोटे छोटे दांते से होते हैं ना, जिससे हम काटते हैं बाजरा, भैंस के लिए चारा काटने जाते हैं ना, वो वाली दांती जो होती है ना, ऐसी हसिया कहते हैं उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो हसिया के जैसी आरबीसी का जो हमारा क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। और इससे ना जो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, तो इसी वजह से ये बीमारी ना ब्लड से रिलेटेड भी है, ठीक है। चलो, एक प्रकार की, तो ये किस प्रकार की बीमारी है, ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। चलो, इसी के साथ में कुछ अनुवांशिक क्या क्या हो सकते हैं आपको, जैसे मैं बताऊं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, वो अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर, वो भी अनुवांशिक है, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया आपकी, थैलेसीमिया रोग, वो भी अनुवांशिक है। हीमोफीलिया भाई, वो भी अनुवांशिक है, ठीक है। वर्णांधता भाई, वो भी अनुवांशिक है। बहुत सारे अनुवांशिक रोग मैं आपको पर्टिकुलर एक एक समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखो, वर्णांधता आपको पता है कि 2 कलर में वो डिफाइन नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसमें कट जाने के बाद शरीर का कोई भाग कट जाता तो उसमें ब्लड नहीं रुकता, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, अर्थात थक्का नहीं जमता। थक्का किससे जमता है, विटामिन के की सहायता से ब्लड का थक्का जमता है भाई। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पर ब्लड जो बहता रहता है उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है ना। तो ये जैसे डिसऑर्डर आएंगे मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ। अभी चलो आगे, पहले हमारा मेन फोकस जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है भाई, ठीक है। आपको कुछ भी भाई, देखो हम एकदम देसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है अभी आप लोग कहें कि हमें एकदम स्टैंडर्ड वे में चाहिए। समझने की कोशिश करो, यू कैन डू इट। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं है सच में, आप थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जन स्वास्थ्य में किसी संचारी रोग के उन्मूलन, आपको इरेडिकेशन करना है किसी का, तो उसका अर्थ क्या होता है उन्मूलन का। देखो भाई, बीमारी को केवल कुछ शहरों में, केवल मैंने आपको कई बार बता दिया कि केवल ना हमारे आंसर को ख़राब करता है। आप सीधा एलिमिनेट करो, उड़ा दो उसको वहीं से, ठीक है। उड़ा दिया भाई, गर्दा उड़ाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। विश्व स्तर पर रोग और उसके कारक जीव का स्थायी रूप से पूरी तरह समाप्त होना। देखो भाई, अगर वर्ल्ड लेवल पे आप किसी चीज़ को, बीमारी को स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे तभी उसको उन्मूलन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पोलियो उन्मूलन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 आपके लिए, ठीक है। इसके आगे देखिए, अस्पताल में मरीजों की संख्या को घटाना। भाई इससे क्या मतलब है, मरीजों की संख्या घट गई तो बीमारी का उन्मूलन थोड़ी हो जाएगा, बीमारी तो आपकी रहेगी। ये तो ये वाली बात हो गई कि हमारे घर में, हमारे हॉस्पिटल में मतलब फैसिलिटी नहीं है, लेकिन गांव में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं और हम कहें कि हमने उन्मूलन कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो हमारे बेड खाली हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। बीमारी के इलाज के लिए नए टीके बनाना, भाई टीके, इम्यूनाइजेशन बहुत अलग प्रोसेस है, टीके पर पूरी एक क्लास हमारी आने वाली है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, बहुत कुछ मिलने वाला है, यकीन करिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, एकदम देसी लैंग्वेज में बहुत मस्त तरीके से टेस्ट सीरीज हम करेंगे। आप मेरे साथ हर एक विकल्प को एनालाइज करेंगे। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब करा देंगे हम, वो वाले पार्ट करेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी हो गया, ये वाले वर्ड, ठीक है, इनको हम करने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ओ वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, देखो मैं आपको इसका एक समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैं देखता हूँ एक बार कहीं पे मुझे जगह दिखती है, हाँ यहाँ पे जगह हमारे पास, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले ब्लड ग्रुप हमारे ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भाई, कार्लैंड स्टीनर ने की थी। किसने, कार्लैंड स्टीनर ने की थी, बहुत फेमस ये, ठीक है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है, ये वैज्ञानिक, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1930 में इसी चीज़ के लिए, ABO जो ब्लड ग्रुप की खोज करने के लिए। देखो, पहले होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। भाई जो आपका ब्लड ग्रुप A होता है, इसमें देखो एंटीजन क्या होता है, इसमें एंटीजन A होता है, B होता है, ये आपको देखो, यहाँ से आपको ये समझना है, जो AB है ये सर्वग्राही कहा जाता है, सबसे ले सकता है, सर्वग्राही, और जो O है वो सर्वदाता है, मतलब वो सबको क्या दे सकता है, आपका ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। A और B, ये पूरा चैप्टर जब आएगा मैं आपको पूरा इसको ओपन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन A एंटीबॉडी P पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन A या B क्या पाया जाता है, AB में क्या पाया जाता है, पूरा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे जब ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है भाई, तो इसको समझेंगे। इसका फिलहाल जो आंसर है ना, इसका आपका आंसर जो होगा ना, A आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसमें RBCs पर किसी प्रकार का कोई एंटीजन A या B नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है, और जो आपका AB, जो रक्त समूह AB होता है उसमें आपके एंटीबॉडी होती है, उसमें एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 9, न्यायिक विज्ञान
जो फॉरेंसिक साइंस है और आपका पैटर्नी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एमएन रक्त समूह क्यों उपयोगी होता है? क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, जीन सहभागिता होती है। जीन सहभागिता प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं, इससे संवेदी जो वंशावली है वो स्पष्ट हो जाती है। सिंपल है। देखो भाई सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ शिशु जो रक्ताणु कोरकता है, ठीक है, नामक घातक बीमारी किस स्थिति में उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे ये किस स्थिति में उत्पन्न होती है। इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा टेस्ट करेंगे आज। हमारा क्या है ना, फ़ोन की हो गई बैटरी डाउन, हमने सब चीज़ें अभी एक डेमो के तौर पर बनाया था। आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ये फ़ोन बंद होने वाला है, देखो भाई 19% और रेड दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको अभी यहीं पे रोकते हैं। आते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर अच्छा लग रहा है ना, आप इसको रेस्पॉन्स करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, टेक केयर।